नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। मैं हूं इंद्रदमन तिवारी। लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से यूजी पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए एक बड़ी सूचना है। जिन्होंने भी लखनऊ विश्वविद्यालय के यूजी प्रवेश परीक्षा में इस बार भाग लिया था, उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी सूचना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी सत्र 2021-22 में स्नातक का एंट्रेंस हुआ था, उसमें बीजेएमसी कोर्स का, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स का, बीएलएड कोर्स का, एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 इयर्स कोर्स का, बीसीए कोर्स का, बीबीए का, बीएफए का, बीवीए का, बीकॉम एनईपी कोर्स जो कि 4 इयर्स का है उसका, और बीकॉम ऑनर्स का, इसका जो पहला अलॉटमेंट था वो हो चुका था। और उस पहले अलॉटमेंट के बाद आप सभी लोगों ने अपने को अपग्रेड किया था। जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली थी, उस कॉलेज से और ऊपर, उस कॉलेज से और बेहतर जगह पर जाने के लिए आप सभी ने अपग्रेडेशन फ़ीस जमा की थी। और उस फीस को जमा करने के बाद आप सभी ने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना था। तो कल यानी 13 अक्टूबर 2021 को विश्वविद्यालय के द्वारा इस सेकेंड अलॉटमेंट और अपग्रेडेशन के रिजल्ट जो भी हैं वो सारे के सारे आपके लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करा दिए हैं। तो यदि आप इन कोर्स में से किसी बीजेएमसी का आपने एंट्रेंस दिया था, बीएससी एग्रीकल्चर का, बीएलएड का, एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का, बीसीए, बीबीए, बीएफए, बीवीए, बीकॉम एनईपी 4 ईयर कोर्स का, या बीकॉम ऑनर्स कोर्स का, और आपको आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाया था और आपने अपग्रेडेशन के लिए फ़ीस सबमिट की थी, तो अभी आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर वो जो ऑनलाइन काउंसलिंग वाला पोर्टल है, अनलॉक ऑनलाइन काउंसलिंग वाला जो पोर्टल है, उस पर जब जाके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ पर आपका वो रिज़ल्ट आ जाएगा कि क्या आपकी सीट अपग्रेड हुई है, क्या आपकी सीट बदली है या नहीं। तो यदि आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको फॉर्म भरते समय मिला था वो आप जो डालेंगे, उसमें एंटर करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। और अगर आपको अपनी सीट कन्फर्मेशन करनी है तो 16 अक्टूबर 2021 तक अपनी सीट कन्फर्मेशन फ़ीस ज़रूर सबमिट कर दीजिए। और वो कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट करने के साथ ही आप अपना अलॉटमेंट लेटर वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद यदि आपको हॉस्टल की सुविधा चाहिए तो आप आज ही के आज अपने हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर भी लगना होता है। और इन सारे कोर्स के जिन भी लोगों को लगता है कि सेकेंड अलॉटमेंट में उनको उनकी पसंद की सीट मिल गई है, वो अपनी सीट कन्फर्मेशन फ़ीस ज़रूर जमा करें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जब आप उस पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे फ़ीस का ऑप्शन आ जाएगा, फ़ीस सबमिट करने का आपका ऑप्शन आ जाएगा, और जो भी फ़ीस आपने पहले 500 रुपये जमा की होगी वो उसमें से डिपॉजिट कर दी जाएगी, घटा दी जाएगी। और एक विशेष सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी ऑनर्स कोर्स के छात्रों के लिए है कि जो भी लोग अपग्रेडेशन करवा चुके हैं उनका तो बढ़िया है, उनके लिए ठीक है, शुभकामनाएं हैं उनको। बाकी यदि जो लोग सोच रहे हो कि इसके बाद भी क्या सीट खाली रह जाएगी, क्या उनको एलएलबी ऑनर्स में प्रवेश मिल पाएगा या नहीं, तो एक मेरे पास लिस्ट है जिसमें अभी तक जो एलएलबी ऑनर्स में जो एडमिशन हुए हैं उसकी मेरे पास एक लिस्ट है। जैसे ये लिस्ट है एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड सेमेस्टर सेक्शन ए की। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं ये करीब 42 इधर, और 42 के बाद ये 75 मीन्स सेक्शन ए में एलएलबी ऑनर्स का जो सेक्शन ए है, टोटल सीटें एलएलबी ऑनर्स में 160 है, 160 सीटें हैं। और उस 160 सीटों में जो सेक्शन ए में है उसमें ये 75 एडमिशन्स, ये आकाश चौधरी, अभी मिश्रा, अभिषेक वर्मा ऐसे करते हुए ये लिस्ट 42 लोगों की लिस्ट पहले पेज की है, और ये 43 से लेकर के 75 तक दूसरे पेज पे है। तो 75 लोगों का एडमिशन सेक्शन ए में हो चुका है। और एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड सेमेस्टर 1 सेक्शन बी की अगर बात करें तो 42 से लेकर के, और ये 42 से आगे यहाँ अगर बढ़ें तो 75 एडमिशन इसमें हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें अभी तक 75 एडमिशन दोनों सेक्शन में हो चुके हैं। तो टोटल 150 एडमिशन हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 10 सीट और खाली होगी, 10-12 सीटें और खाली होंगी, 10 के अलावा ईडब्ल्यूएस की जो सीटें होंगी वो भी खाली रही होंगी। तो इन्हीं सीटों पर एडमिशन अब बचा हुआ है। और यदि आप इस 10-20 वाले दायरे से बहुत दूर हैं, या आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और आज अभी आप अपग्रेडेशन का रिजल्ट अपना देखते हैं, तो उसमें अगर यदि लिख के आता है कि आपको विश्वविद्यालय का कैंपस नहीं मिल पा रहा है, तो यदि आप किसी एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अब विश्वविद्यालय में कैंपस में प्रवेश मिलना अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 150 सीटें ऑलरेडी इसमें भरी जा चुकी हैं। और 150 सीटें एलएलबी ऑनर्स में भरी जा चुकी हैं। 10 सीटें, 10 मतलब 10 से ऊपर या जो भी सीटें बची हुई हैं वो सेकंड अलॉटमेंट में भर जाएंगी। तो यदि आप इनसे बहुत दूर हैं, और अगर आपने ये वाला, जैसे बहुत लोगों का सवाल पहले होता था कि कितनी लिस्ट आती है या कितने राउंड काउंसलिंग होती है,
तो LLB ऑनर्स के जो लोग हैं उनके लिए काउंसलिंग समझ लीजिए इसी अपग्रेडेशन के बाद, इसी राउंड के बाद बंद हो जाएगी। ये बता दिया जाएगा कि LLB ऑनर्स में जितने टोटल एडमिशन होने थे वो टोटल एडमिशन हो चुके हैं, अब और एडमिशन नहीं होने हैं। तो यदि आप LLB ऑनर्स कोर्स के हैं और आज आपने अपग्रेडेशन का अपना रिजल्ट चेक किया और आपको उसमें लिख करके आ रहा है कि यू आर नॉट अलॉटेड इन सीट, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि अब आपके लिए और फर्दर कोई काउंसलिंग नहीं होने जा रही है, आपको अब कोई फर्दर मौका नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। ये एक बार लिस्ट आप देख सकते हैं, ये सेमेस्टर 1 की सेक्शन बी की लिस्ट है, 75 लोगों की, 75 लोगों की लिस्ट सेक्शन बी की है, और ये 75 लोगों की लिस्ट सेक्शन ए की है। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग जा करके विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अपना सीट अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं कि क्या सीट का अपग्रेडेशन हुआ है या नहीं, और इसी के साथ अपना जो सीट कन्फर्मेशन फीस है उसको 16 अक्टूबर 2021 तक जमा जरूर कर दें। और 16 अक्टूबर 2021 तक ये फीस सबमिट करने के साथ ही अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो अलॉटमेंट लेटर विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लें। तो इसी सूचना के साथ अभी विराम दीजिए। आप सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी लोग का जिनका भी प्रवेश हो रहा है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये फी सबमिट करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अगर आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है तो आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हॉस्टल के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है वो आप पुरानी वीडियोज़ में जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप किस कोर्स के हैं, तो आपको कहाँ पे मेल करना है। एक PDF फाइल बनेगी जिसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट उसमें एक ही PDF फाइल में अटैच करके और आपको आपके पोस्ट के Gmail पर मेल करना है, ईमेल आईडी पर मेल करना है। और वो किस मेल आईडी पर करना है, आप जिस कोर्स के हैं आपके लिए उस खास तरीके का एक ईमेल आईडी जनरेट किया गया है आपके प्रोवोस्ट का, आपके वार्डन का, तो आप उसी पर अपना ईमेल भेजिएगा। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट प्रॉपर बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको आपका हॉस्टल मिल जाएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जल्दी कोई नया अपडेट होता है तो मैं लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।